तो दोस्तों, आज मैं विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता का रहस्य इसका चौथा पाठ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चौथा पाठ क्या कहता है कि समाज का शिक्षित वर्ग और शिक्षा शास्त्री भी इस विषय में अपने आप को असहाय पाते हैं कि हम एकाग्र कैसे हो सकते हैं, एकाग्रता का रहस्य क्या है, वो भी सही नहीं बता पाते, या उनके पास कोई एक इस तरह का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है कि दो चार चीज़ें बता दी कि ऐसे ऐसे कर लो और तुम एकाग्र हो जाओगे। संभवतः शिक्षा शास्त्रियों के पास अधिकार नहीं है, और जिनके पास अधिकार है उनके पास विवेक शक्ति का अभाव है। खैर, ध्वनि प्रदूषण से निजात पाने का एक रास्ता जरूर है, और वो ये है कि छात्र अपने मन के भीतर अध्ययन में उत्कृष्टता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा विकसित करे। इतनी तीव्र इच्छा कि उसे बाहर का शोरगुल बिल्कुल ही सुनाई ना पड़े। मन में ऐसी तीव्र व्याकुलता होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर के। उदाहरण के लिए कि जब हमारा मन किसी चिंता से आक्रांत हो जाता है तो हमारे बगल में बजने वाले नगाड़े की ध्वनि भी हमें सुनाई नहीं देती। और इसी तरीके से अगर आपका मन किसी खुशी को लेकर के, किसी आनंद को लेकर के इतना ज़्यादा आह्लादित है, तब भी आपको बाहर का शोर सुनाई ही नहीं देता। वरना ऐसी स्थिति में मन को ले के आ पाना आम व्यक्तियों के बस की बात तो नहीं है। अब परीक्षा के सिर पर आ पहुंचने पर यह व्याकुलता या उत्कंठा चरम सीमा पर दिखाई पड़ती है कि बच्चे, विद्यार्थी, युवक सब के सब लगे पड़ते हैं कि बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के स्टडी करनी है, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करें। परंतु फिर से परीक्षाओं के दूर होते ही हम उनमें श्रेष्ठता हासिल करने की एक दृढ़ इच्छा पालें तो हम अध्ययन में एक प्रकार की एकाग्रता विकसित कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जब भी हम किसी कमरे में एक विशेष मुद्रा में एक तरीके से किताब खोल करके मन में सोच करके बैठें कि अब मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है, तो 5 से 10 मिनट में आपको वो एकाग्रता हासिल हो जाए। ये अभ्यास की चीज़ है। परंतु इसके साथ साथ में यह याद रखना जरूरी है कि किसी के लिए बात बात में एकाग्रता का विकास कर लेना संभव नहीं है। एक दूसरा उपाय भी है जिसके द्वारा अध्ययन में एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है, वो है पठनीय विषय पर अच्छी तरह से ध्यान देना। जब आप पहली बार सुन रहे हो तभी उसे अच्छी तरह से सुनना। इस सतर्कता को अवधान कहते हैं। इसका अर्थ है कि मन को जागरूक बनाए रखना। बहुत से छात्र ध्यान पूर्वक अध्ययन करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनका मन एक प्रकार से वो डे ड्रीम्स में खोया रहता है अथवा निरुद्देश्य ही चारों ओर भ्रमण करता रहता है। जिसका मन जागरूक है केवल वही एकाग्रता की प्राप्ति में सफल हो सकता है। तो इसलिए ये प्रश्न भी उठता है, तो फिर मन को कैसे जागरूक रखा जाए, कैसे अलर्ट रखा जाए? तो मन को अलर्ट रखने के कुछ तरीके यहाँ पर हैं। पहला तरीका कि कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ निद्रा में वृद्धि करते हैं, तो ऐसे पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। जैसे एक छोटी सी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट, चावल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी, है ना, चावल, स्टार्च, वसा, तो थोड़ी सी नींद आएगी, थोड़ा सा आलस आएगा, तो ऐसे पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। तो आप सबको अपने अपने खाने के उस चीज़ों के बारे में पता कर लेना होगा जिनसे आलस आता है, सोने की इच्छा होती है, लेटने की इच्छा होती है, क्योंकि तब आप अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाओगे। मन तभी सशक्त होगा जब शरीर के विभिन्न अंग स्वच्छ रखे जाएं, साफ सुथरे हों। इसके अतिरिक्त पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि दैनंदिन उपयोग की सारी वस्तुएं भी साफ रहें। तो ये सफाई, ये स्वच्छता अपने आप ही एक ऐसा माहौल बनाती हैं जिससे कि आप अपने मन को एकाग्र रख सकते हैं। कमरे की अन्य सभी वस्तुएं तथा दैनिक उपयोग की चीज़ें सुव्यवस्थित रूप से रखी जाएं। आपके टेबल पर किताबें सही तरीके से अरेंज करके रखी हुई होनी चाहिए। ये जो सुशृंखलता है, ये सबल रूप से मन की जागृत अवस्था को प्रकट करता है ना। जो चीज़ मुझे चाहिए वो टेबल पर रखी है, जो चीज़ नहीं चाहिए, जिससे मन भटकता है, वो मैं टेबल पर रखूँगा ही नहीं। तो अधिकांश छात्रों में लापरवाही का भाव ही देखने में आता है ना। वो ऑर्गेनाइज नहीं रहते, बस स्कूल से आया, बैग पर बिस्तर पर बैग को यहाँ फेंका, जूते वहाँ फेंके, कपड़े वहाँ फेंके, है ना।
फिर बाद में होमवर्क बनाना है तो फिर परेशान होंगे किताबों को ढूंढने में, और स्कूल जाते समय में भी, पैक करते समय में भी परेशान हो जाएंगे, कुछ न कुछ छूट जाएगा। तो उनकी व्यक्तिगत चीज़ों तथा पुस्तकों की दुर्व्यवस्था को देख करके हम आसानी से समझ सकते हैं कि वे कितने लापरवाह हैं, और ये लापरवाही देख करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका मन कितना अलर्ट होगा और उसे एकाग्रता में कितनी दिक्कत होती होगी। विद्यार्थियों के जानने योग्य एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर के समान ही मन को भी स्वच्छ रखना जरूरी है। अश्लील एवं भद्दे विचारों को मन में प्रवेश करने से न केवल रोका जाना चाहिए बल्कि मन को उनकी हवा तक नहीं लगने देनी चाहिए, क्योंकि हवा भी तो अपना असर डालेगी ना, क्योंकि यही विचार ही हमारे मन में तबाही बचाने को और उसे बिगाड़ने के मूलभूत कारण है। तो मन यदि तंद्रा छत्र है ना, तंद्रा मतलब नींद में, आलस में, और स्वप्न पारायण है, दिवा स्वप्न, डे ड्रीम्स देखने का आदि है, तो भी अधिक चिंता की बात नहीं। परंतु अश्लीलता और गंदगी वाली बातें यदि एक बार मन में प्रविष्ट हो गई तो वो तो इन्फेक्शन की तरह से होती हैं, वो धीरे धीरे तुम्हारे विचारों को कुविचारों में बदल देंगी और फिर एकाग्रता का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि एक शुद्ध तथा अदूषित मन आसानी से एकाग्र हो जाता है, इसीलिए बुरे तथा दूषित विचारों को मन के पास फटकने भी नहीं देना चाहिए, बहुत दूर रखना चाहिए। छात्रों को अपने मन में मन ही मन संकल्प करना चाहिए। कैसा संकल्प करना चाहिए कि मैं 1 घंटे के भीतर इतने हिस्से का भली भांति अध्ययन करूंगा, और निर्धारित समय के दौरान उस अंश का अध्ययन पूरा कर लेने के लिए उद्विग्नता का अनुभव करना चाहिए। आरंभ में संभव है कि निर्धारित समय में उस हिस्से का अध्ययन समाप्त ना हो सके, परंतु ऐसे आकुल प्रयत्नों से मन के जागरूक होने की संभावना बढ़ती है। ये कहीं न कहीं आपके दृढ़ प्रतिज्ञ होने का, कमिटमेंट का सबूत होता है। इसी प्रकार से मन को जागरूक रखने का ये निरंतर प्रयास काफ़ी हद तक मन की एकाग्रता को विकसित करने में सहायक होगा। अगला उपाय है कि एकाग्रता विकसित करने के लिए इच्छुक छात्रों को चाहिए कि वे गपशप के विष के समान हानिकारक समझ करके उसका त्याग कर दें। कई सारे बच्चों में ये बात होती है, गप्पे लड़ाने की आदत, कोई दिखा नहीं कि बस इधर उधर की बातें शुरू। तो वैसे मित्रों के साथ में पाठ्य विषयों पर चर्चा निश्चित रूप से सहायक सिद्ध हो सकती है। योगियों ने आविष्कार किया कि हमारी मानसिक ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा तो अनावश्यक की बातों में नष्ट हो जाता है, तो बेकार की गपशप से मन का संयम तथा श्रृंखला नष्ट हो जाती है। कहीं न कहीं मन थक भी तो जाता है। एक दुर्बल तथा असंबद्ध मन एकाग्रता के अयोग्य हो जाता है, उसके लायक नहीं रहता। दुर्बल मन, दुर्बल शरीर वाले व्यक्ति के लिए एकाग्रता टेढ़ी खीर है। तो बच्चों, इसके साथ ही ये एकाग्रता के रहस्य का चौथा पाठ यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के और भी अच्छे टिप्स लेकर के आता रहूँगा।